जी न्यूज इंडिया देश के हर कोने की छोटी बड़ी पल पल देखा आपकी खबर। बने रहे जी न्यूज इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर घंटों चला हंगामा। मंसूरपुर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर दीवार कर देने पर हंगामा हो गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने ग्रामीणों की व्यथा सुन पुलिस इंस्पेक्टर को आड़े हाथों ले लिया। पूर्व मंत्री 1 किलोमीटर ग्रामीणों के साथ पैदल चलकर थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर की जमकर क्लास लगाई। रविवार को खानपुर मंदिर की जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर गांव मंसूरपुर खानपुर के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मंसूरपुर बेगराजपुर इंटर कॉलेज के पीछे ग्राम सभा की करीब 4 बीघा भूमि है, जिस पर मंसूरपुर डिस्टिलरी प्रशासन अवैध कब्जा करने की फिराक में लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन सन 1960 में डिस्टिलरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक एक दिन की अपनी तनख्वाह देकर खानपुर निवासी प्रीतम सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह से तत्कालीन मंसूरपुर डिस्टिलरी में जनरल मैनेजर ध्रुव प्रसाद को संरक्षणकर्ता बनाते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम रजिस्ट्री कराई थी, जिसका बैनामा अभी भी ग्रामीणों के पास है। जनरल मैनेजर ध्रुव प्रसाद की सन 1972 के आसपास मृत्यु हो गई थी। 2003 में डिस्टिलरी के प्रशासन ने मृतक ध्रुव प्रसाद को अपना कर्मचारी बताते हुए तत्कालीन एसडीएम जानसठ से उक्त जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करा लिया। ग्राम प्रधान राजीव धनकर का कहना है कि लगभग 60 वर्षों से यह जमीन ग्राम पंचायत खानपुर की देखरेख में है। ग्रामीणों का आरोप है कि डिस्टिलरी के अधिकारी हरिजन समाज के चेन्नई के ठेकेदार को भेजते हैं। अगर कोई ग्रामीण मिस्त्री से कार्य रोकने के लिए बोलता है तो मिस्त्री ग्रामीणों के खिलाफ झूठ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखवाने की धमकी देता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस महीने की 1 जनवरी को फैक्ट्री प्रशासन ने पुलिस बुलाकर एवं ठेकेदार व मजदूरों को भेजकर विवादित जमीन पर दीवार कर दी। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें मना किया तो उन्होंने 15 ग्रामीणों पर मंसूरपुर थाने में 7/16 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके विरोध में रविवार दोपहर के समय उक्त जमीन पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने पूरी समस्या के बारे में जानकारी ली। संजीव बालियान ने मौके पर एसडीएम व पटवारी को फोन पर दोनों की जमकर क्लास ली। ग्रामीणों ने मंसूरपुर थाना पुलिस पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए। मंत्री ने इंस्पेक्टर को फोन कर लगाया तो इंस्पेक्टर मंसूरपुर ने मीटिंग में होने की बात कही, जिस पर पूर्व मंत्री आग बबूला हो गए। 1 किलोमीटर पैदल चल भीड़ सहित वे सीधे थाने पहुंच गए और इंस्पेक्टर उमेश रौरिया को बुलाकर जमकर हड़काया। पूर्व मंत्री ने थाना अध्यक्ष को नसीहत दी कि कोई भी गलत तरीके से काम न करे, नहीं तो सभी पर कार्रवाई कर देंगे। पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि विवादित जमीन पर मंदिर ही बनेगा। यह जमीन ग्राम सभा की है और मंदिर के नाम चढ़ी हुई है। थाना अध्यक्ष उमेश रौरिया ने निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। क्या जमीन है? ये रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री जब कुछ हो जा रजिस्ट्री में लिख रहा कि लक्ष्मी नारायण सनातन धर्मशाला मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण और सनातन धर्मशाला, इसके लिए जमीन है। तो रजिस्ट्री सब पर कुछ हो सके के हाथ में रजिस्ट्री करवाना। वो एटीएम अपना जब टीम आएगी वो कहेंगे ये तब। तुम लैंड ऑर्डर क्या कह रहे? आइए माता जी पुराइए। कहाँ है? तुम लैंड ऑर्डर की इतनी बात बता रहे, सुन मेरी बात। माता जी ये नमन मूर्ति रख रखी थी वहाँ पुराइए। मूर्ति उठवा दी। ये 2 आदमी गए, मूर्ति CCTV फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई। तुम्हें समझ दिखाई मूर्ति ये वीडियो मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए। तो फरा मूर्ति तो मुकदमा दर्ज हो इस बात पे। अभी कर रखी यार। आना पड़ा भाई, जब पुलिस कब्जाधारियों का साथ देने लगे, जब पुलिस आम जन को परेशान करने लगे। मंदिर और धर्मशाला की जमीन पे भी कब्जा कराएंगे लोग। पूरा गांव एक तरफ
लेकिन एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जिसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम से हुई हो उसे कैसे आप वो कर लोगे? तो आना पड़ा, पुलिस उनके साथ है। एसडीएम ने गलत आदेश किए पहले, अभी के नहीं 2003 में आदेश हुए थे। कोर्ट में भी वे बड़े बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, लेकिन मंदिर और धर्मशाला की जमीनें कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मंदिर भी बनेगा और धर्मशाला भी बनेगी, कोई गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। आपकी सरकार है, आपको खाने में धरना देना पड़ रहा है और मंदिर को लेकर कितने तक आप चलेगा? मैं यही पूछने आया था कितने पैसे लिए इनसे। इस सरकार में अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा करवाओगे, कब्जा हुआ, ये तो गांव वाले जागरूक है, आज हम वहाँ चले गए। मैं यही पूछने आया था कि किसके आदेश से भाई तुम मदद कर रहे हो? गांव वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं दबाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और सरकार नहीं, बात यह है कि गलत कहीं भी होगा, अगर कोई अधिकारी गलत करेगा, हम सरकार का हिस्सा है, रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे राठी साहब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है, वो हम रहेंगे, लेकिन हम गाँव के साथ हैं। अगर कुछ गलत होगा तो जाके कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, लड़ेंगे उनके लिए, गाँव वालों के लिए।